Jai Hind students, class 11th, chapter 9 is going on. Sum to n terms of special series. नाम ही कितना स्पेशल है। विशेष अनुक्रमों के n पदों का योगफल। ठीक है, इसमें केवल और केवल 3 अनुक्रम यानी 3 सीक्वेंस यानी 3 सीरीज ली गई हैं। ठीक है, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। एक तो बेटा ये लिया गया है, लिखने का तरीका देख लो। सिग्मा के वेरीज फ्रॉम 1 to n। ठीक है, सिग्मा के है और के का मान 1 से n तक जाएगा। दूसरी स्पेशल सीरीज है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का ये। और तीसरा है बेटा ये सम ऑफ क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, ये 3 सूत्र है, फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, पहला है ये वाला 1 + 2 + 3 जब ऐसा आएगा ना तो आप इसको सॉल्व नहीं करोगे, सीधे इसके फॉर्मूले का यूज़ करोगे। और इसका फॉर्मूला है n+1/2। ओके, कभी ऐसा आ जाए, ऐसी सीरीज आपके सामने आ जाए तो आप इसका फॉर्मूला लगाओगे n+1 2n+1/6। ठीक, याद कर लीजिए n+1 2n+1/6। क्यूब क्या होता है बेटा? क्यूब होता है n+1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये जो सिग्मा के आया था ना, सिग्मा के का स्क्वायर। ठीक, ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपको यूज़ करने हैं और इन्हें हम स्पेशल सीरीज़ का सम कहते हैं। ठीक, इसमें से बेटा ये 2 मैं आपको अभी प्रूव करके भी दिखा रही हूँ, और ये जो तीसरा है बिल्कुल सेकंड के जैसा है और बुक में है सब कुछ है, बट मैं ये 2 आपको शो कर रही हूँ, ये आप खुद कर लेना, बुक में भी है और इसके जैसा है। ठीक है, तो फर्स्ट सीरीज़ क्या है? सिग्मा n, यानी कि सिग्मा के वेरीज फ्रॉम 1 to n, ये है। इसमें क्या होता है 1 + 2 + 3 कहाँ तक? n तक। a कितना 1, d कितना 1, तो सम कितना होगा n/2, है ना। फिर a + an, याद है ना, n/2 a + an, ये वाला फॉर्मूला मैंने लगा दिया। तो 1 + n यानी शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे n+1/2। अभी मैं आपसे बोलूं कि शुरू के 100 टर्म्स का सम बता दो, 100 टर्म्स का। अब कितना इजी हो गया, आपका आंसर हो गया 100। ठीक है, 100 + 1/2 कैंसिल किया, 50 × 100 ये आ गया आपका आंसर 5050। इजी हो गया ना, कितने भी तक का आपको बोल सकते हैं, कितने भी नेचुरल नंबर्स का आपसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला तो इजी था। सेकंड के लिए बच्चों आपको एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है, वो छोटी सी चीज़ ये है k³ - k-1 होल क्यूब। क्या होगा? ठीक है, देखिए क्या होगा, ये होगा k³ माइनस, इसको ओपन करते हैं, k³ - 3k² + 3k-1, ये तो आपको बच्चों याद होना चाहिए, है ना। k³ - k³ + 3k² - 3k + 1, ये कैंसिल, है ना। तो अभी कितना आ गया 3k² - 3k + 1। अब आप इसको एक आइडेंटिटी जैसा मान लीजिए और इसे अब हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ये हो जाएगा आपका k³ - k-1 होल क्यूब इज़ इक्वल टू k³ इज़ इक्वल टू 3k² - 3k + 1। ठीक है बेटा, ये अपने को आइडेंटिटी लेकर चलनी है। कौन सी? मैं यहाँ दोबारा लिख देती हूँ, k³ - k-1 होल क्यूब इज़ इक्वल टू दिस मच। गॉट इट?
ये आप आइडेंटिटी लेकर चलेंगे। ठीक, अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं। सबसे पहले हम रखते हैं k इज़ इक्वल टू 1। देखते हैं क्या होता है। ये हो गया आपका 1 क्यूब माइनस वॉट इक्वल टू, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 3 माइनस 3 प्लस 1। ठीक है ना। अब हम रखते हैं k इज़ इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, है ना। यहाँ क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर, 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1। हम यहाँ पर लेंगे k इज़ इक्वल टू 3, तो ये होगा आपका 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब इज़ इक्वल टू 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1। यहाँ पर भी आप इसको 1 स्क्वायर और इसके साथ 1 मानकर ही चलना। ठीक है। अब एक काम करो, लास्ट 2 ले लो, एक तो ले लो n-1 और फिर एक ले लेना n। तो अभी यहाँ तक नीचे उतरेंगे अपन, है ना। n-1 लिया तो बेटा क्या होगा, ये हो जाएगा n-1 होल क्यूब और माइनस n-1 से बेटा क्या होगा, ये होगा n-2 होल क्यूब। ठीक है। और यहाँ पर 3, ये जो 1 2 3 चल रहा था, यहाँ आ जाएगा n-1 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू n-1 प्लस 1। गॉट। इससे होगा n क्यूब माइनस n-1 होल क्यूब इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 3 इंटू n प्लस 1। गॉट इट। ये आप ध्यान रखिएगा। अब मैं इसको यहाँ ले रही हूँ और इन सभी जो इक्वेशंस आई हैं, एडिंग ऑल द इक्वेशंस, ठीक है, सभी समीकरणों को जोड़ने पर, सभी समीकरणों को जोड़ने पर। ठीक है बेटा। अब देखो लेफ्ट में, देखो लेफ्ट में क्या है, यहाँ से स्टार्ट है 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब प्लस 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, ऐसे चल रहा है ना। तो आपका क्या चल रहा है, ये है 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब प्लस 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब प्लस एंड सो ऑन। फिर आ रहा है n-1 होल क्यूब माइनस n-2 होल क्यूब, फिर आ रहा है प्लस n क्यूब और माइनस n-1 होल क्यूब। बेटा ये तो आपकी हो गई है लेफ्ट हैंड साइड, आपको दिखा, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब राइट हैंड साइड में क्या होगा, देखो राइट हैंड साइड में कॉलम वाइज ऐड करो, मतलब ये कि पहले ये सब ऐड कर लो। तो 3 देखो सब में कॉमन है और अंदर क्या आ रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे। तो यहाँ से लिया मैंने 3 कॉमन और ये आ गया आपका 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, कहाँ तक, n स्क्वायर तक, ऑब्वियसली, है ना। इसके बाद बच्चों क्या है, माइनस का साइन है ना। देखो माइनस है, माइनस के बाद 3 है जिसे हम कॉमन लेंगे और पास में क्या है 1 2 3 ऐसे। तो ये आएगा आपका -3 और अंदर आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, कहाँ तक, n तक, है कि नहीं। और फिर क्या है +1 प्लस 1 प्लस 1, कितनी बार, n टाइम्स, यानी n पदों तक या n बार। समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। 1 क्यूब से 1 क्यूब कैंसिल, 2 क्यूब से 2 क्यूब कैंसिल। आप ध्यान देंगे सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ। सिर्फ एक तो ये -0 क्यूब रह जाएगा और यहाँ से रह जाएगा n क्यूब। आप इसको करके देख लीजिएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में रह गया n क्यूब -0 क्यूब। गॉट इट। समझे ना बेटा, सब कैंसिल होगा, सब कैंसिल हो जाएगा और क्या रह जाएगा n क्यूब -0 क्यूब। सामने देखते हैं ये 3, ये तो वही है जो हमें चाहिए, इसी की तलाश में तो निकले हैं हम। इसको आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा n स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन आप ऐसे लिखो जैसा वो पसंद करते हैं, ऐसे पसंद करते हैं, सिग्मा k स्क्वायर, k वेरीज फ्रॉम 1 to n, इसको हमने ऐसे लिख दिया। ठीक, -3। अब ये क्या है बच्चों,
ये सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स जो अभी अभी हमने पढ़ा, इसका फॉर्मूला होता है एन प्लस 1/2 प्लस आप 1 जोड़ते जाओ एन टाइम्स, तो ये एन आ जाएगा, है ना। आपको ये बात तो मालूम है ना, कितनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 1 को हम अगर n टाइम्स ऐड करेंगे तो वो n बन जाएगा, ठीक है। एक बार मैं फाइनली लिख लूँ, मेरे पास क्या है, यहाँ पर मुझे है n³, 0 को तो अब हटा ही दो, इज इक्वल टू 3 टाइम्स सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n k² है। और ये तो चलो कॉपी कर लो एक साथ, उधर ले जाएंगे तभी एलसीएम वगैरह ले लेंगे। अब क्या करो, इन दोनों को यहाँ ले आओ, ठीक। तो क्या हो जाएगा, n³ पहले से है, ये इधर आएगा प्लस, इसको ओपन कर दो, 3n² प्लस 3n/2 और माइनस n, ठीक है। और ये यहीं पर रहेगा 3 टाइम्स सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n k², ठीक है। अब आप ले लीजिए एलसीएम, ओके। एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा 2, ये हो जाएगा 2n³ प्लस 3n² प्लस 3n माइनस 2n इज इक्वल टू 3 टाइम्स सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to the n, 1 to n जाएगा ये, और ये k²। अभी फाइनली क्या होने वाला है, 2n³ है प्लस 3n² है और प्लस सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n k², ठीक। यहाँ से आप n कॉमन ले सकते हो, तो ये हो गया 2n² प्लस 3n प्लस 1/6 इज इक्वल टू सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n k², ठीक है। अब आप इसको बेटा फैक्टराइज कर लेना, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स आएंगे n+1 और 2n+1। अब ये पुरानी बात है, इन पर मैं नहीं जा रही हूँ, है ना। इसके फैक्टर्स करोगे तो यही आएंगे /6। तो बच्चों मैंने आपको यही तो फॉर्मूला बताया था, है ना। देखो यहाँ पर यही तो था, n+1 2n+1/6, तो ये आ गया n+1 2n+1/6, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से k³ का भी आप कर सकते हैं। उसमें आपको जो आइडेंटिटी लेनी होगी ना, वो ये लेनी होगी 4 टाइम्स वाली, बस। बाकी पूरा प्रोसीजर एकदम सिमिलर है, ठीक है। चलिए, अब एक दो चीज़ें हैं जो बहुत ध्यान देने की हैं, उनको आप ज़रा समझ लो। पहली बात, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर है 3k² प्लस 2k प्लस 1, है ना, और इसका आपको सिग्मा लेना है और k वेरीज फ्रॉम 1 to n। अब हम इसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे इस तरह के सम्स को, हम लिखेंगे ये जो सिग्मा है ना, सबको इंडिविजुअल दे देंगे, ऐसे इसको दिया, फिर हम ये सिग्मा इसको दे देंगे 2k को, और फिर हम ये सिग्मा 1 को दे देंगे। अब 1 में k नहीं है, कहीं नहीं है, लेकिन लिखेंगे बेटा, ऐसे ही लिखेंगे, प्रोसीजर इसका यही रहता है, ठीक है। अब ये जो सिग्मा 1 है, इसका मतलब आप 1 को n टाइम्स ऐड कर रहे हो, तो ये आपको n देगा, जैसा कि अभी हमने ऊपर किया था, ये यहाँ पर, है ना। तो हम 1 को n टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो वो हमें n देगा। बट ये 2, ये ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये 2 इस k के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। अच्छा, एक बात और समझो, ये 1 नहीं है, ये 7 है, मान लो 7 लेके चलते हैं, ठीक है। 7 है, तो ये हमें मिलेगा 7n, क्योंकि आप 7 को n टाइम्स ऐड करोगे तो n7 या 7n, ठीक है। लेकिन ये वाला 2 ऐसा नहीं है, ये 2 उठ के इधर आएगा, मतलब ये बन जाएगा 2 सिग्मा k1 to n, और ये 3 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 सिग्मा 1 to n k²। यहाँ ये फॉर्मूला लगेगा, यहाँ ये फॉर्मूला लग जाएगा, और फिर हम इन सबको ऐड वगैरह कर देंगे। मेरे को समझाना क्या था, मुझे ये समझाना था कि अगर कांस्टेंट इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है,
तब तो ऐसा होगा। लेकिन ये कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो फिर ये कांस्टेंट नहीं कहलाता, फिर ये कोफिशिएंट कहलाने लगता है। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, ठीक है। फिर ये स्थिरांक नहीं है, फिर ये गुणांक बन जाता है। तो कोफिशिएंट और कांस्टेंट अलग अलग चीज़ें हैं। ये कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर ये कांस्टेंट नहीं रह गया, अब इसको हम नाम बदल कर बोलेंगे कोफिशिएंट, ठीक है। और कोफिशिएंट ऐसे बाहर आ जाता है, इसका स्वतंत्र कुछ नहीं होता, ये स्वतंत्र है, ये इंडिपेंडेंट है, इसके साथ एन आ जाता है। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे बता देना चाहिए। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 9.4 एक्चुअली। Find the sum to n terms of each of the series in exercise 1 to 7, ठीक है। 1, 3 ये सम से। अच्छा, इस पर आने से पहले मुझे लगता है एक छोटी सी प्रैक्टिस एक चीज़ की और हो जाए। बच्चों, अगर कहीं पर 1, 2, 3, 4 ऐसे चल रही है तो इसका जनरल टर्म n है, ठीक है। ये मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, ध्यान देना, बहुत काम आएगा। जनरल टर्म लेना हो ना तो n, मतलब nवां पद क्या होगा, n ही होगा। अगर यही श्रेणी 2 से शुरू हो रही हो, अब आपको पता है कि जो हमारा डोमेन है, जो हमारा प्रांत है, वो तो 1 से शुरू होता है ना, नेचुरल नंबर्स होता है। ये सीरीज कहाँ से शुरू हो रही है, 2 से। तो इसका जो nवां पद होगा ना वो n+1 होगा। मतलब पहला टर्म क्या है, 2। तो पहला टर्म आता है जब हम n को 1 रखते हैं, तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 + 1 2, करेक्ट। अगर हमारी सीरीज 3 से शुरू हो रही होती तो हमारा जनरल टर्म बन जाता है n+2, क्योंकि फर्स्ट में हमें यहाँ 1 रखना है, 1 + 2 से हमें 3 मिलेगा। गॉट इट। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, मान लीजिए ये सीरीज ऐसी है 1 + 3 + 5 + 7 एंड सो ऑन, ठीक। तो इसका जनरल टर्म होगा 2n-1, ऑड है ना ये। तो n को आपने रखा 1, 2 1 ज़ा 2, 2 - 1 1, n को रखा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 - 1 3। अब यही सीरीज आपकी ऑड तो है लेकिन 3 से स्टार्ट हो रही है बेटा, तो इसका जनरल टर्म क्या बन जाएगा, 2n+1। n की जगह रखो 1, 2 1 ज़ा 2, 1 + 3 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, 2 रखा तो 4 + 1 5 हो गया, आगे बढ़ गया ना, है ना। तो इस तरह से हमको जनरल टर्म पहचानना भी आना चाहिए। चलिए आप बस इतना बता दीजिए, 4 6 8 10 हो ऐसे सीरीज है तो क्या होगा, सोचो सोचो सोचो। तब होगा 2n+2। अगर 2 से स्टार्ट हो रही होती तो 2n, 4 से स्टार्ट हो रही है तो 2n+2। इन चीज़ों का भी आप ख्याल रखिएगा। चलिए अब हम लेते हैं एक्सरसाइज 9.4 एक्चुअली लेना है हमको, और इसका हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये देखो बेटा, मैं यहाँ से लिख रही हूँ 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 5 + एंड सो ऑन। ओके, तो सबसे पहले इसका nth टर्म हमारे को ढूंढना है। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी यही है कि हम इसका nth टर्म ढूंढेंगे। देखो 1 2 3 4, इसका nth टर्म तो n ही होगा, मतलब इसका जो nवां पद होगा ना उसमें n आ रहा होगा पहले 1 2 3 4 के हिसाब से। दूसरा क्या आ रहा होगा, दूसरा क्या है बेटा 2 3 4, मतलब दूसरा क्या आ रहा होगा, दूसरा आ रहा होगा n+1। अभी अभी आपकी मैंने प्रैक्टिस करवा दी है कि कैसे लेते हैं जनरल टर्म। तो इसका जनरल टर्म ये आएगा, लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे, इसका हमें समीशन चाहिए। टोटल में इस सीरीज को ऐड करना है ना, तो यानी कि हमको समीशन चाहिए। तो ये कहाँ से जाएगा, 1 से n तक, ठीक। और फिर यही फॉर्मूला, यही जो चीज़ है हमारी यहाँ अप्लाई हो जाएगी, k = 1 to n, और ये बन जाएगा k+1। सिस्टम लिखने का देख लो। अब ये क्या होगा, सिग्मा
k इज इक्वल टू 1 to n और ये हो गया k स्क्वायर प्लस k। ठीक है, अब इसको आप सेपरेट कर दो, k इज इक्वल टू 1 to n k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 1 to n k। ठीक, अब k स्क्वायर से क्या आएगा, आपको मालूम है ना क्या आएगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। गॉट इट। प्लस यहाँ से क्या आएगा बच्चों, n प्लस 1 अपॉन 2, सिग्मा k का k तो होता है। अब आप देखो, एक तो 2 कॉमन दिख रहा है मुझे डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में n प्लस 1 कॉमन, तो n प्लस 1 अपॉन 2 आप कॉमन ले लो। ठीक है, यहाँ क्या रह गया, 2n प्लस 1 अपॉन 3 रह गया, क्योंकि 6 में से 2 बाहर आ चुका है, ये पूरा का पूरा बाहर आ चुका है, पूरा का पूरा बाहर आ चुका है ना। अब क्या होगा, n प्लस 1 अपॉन 2, यहाँ लिया आपने LCM, 2n प्लस 1 प्लस 3, ये हो गया n प्लस 1, यहाँ से हो गया ये आपका 2n प्लस 4 अपॉन 6। फाइनल आंसर, यहाँ से बेटा 2 बाहर ले लो, 2 तो 2n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6, अभी भी फाइनल नहीं है, ये 2 भी कैंसिल हो रहा है, तो आपका अब फाइनल आंसर आ गया n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 3। गॉट इट। Now question number 2 I'll take in my next video. Till then, Jai Hind.